Hello world and interpreters. A very warm welcome to all of you on my YouTube channel Bot Interpreters. ये होमवर्क का सॉल्यूशंस है एक्सरसाइज का पार्ट 1 वीडियो का। मतलब जो लास्ट वीडियो मैंने एक्सरसाइज की अपलोड की थी, मतलब जो पार्ट 1 था एक्सरसाइज पार्ट, मतलब गेटिंग स्टार्टेड विद चैप्टर पाइथन का, मतलब उसका ये पार्ट 1 का होमवर्क है। ठीक है एक साथ इतनी ढेर सारी, मतलब स्लिप ऑफ टंग हो गया, बाप रे बाप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट था जो हमने स्किप किया था। वो कुछ ऐसा था। सी क्वेश्चन था नम 1 नम 2, इसकी वैल्यू दी थी 2, 3। ठीक है, तो मैंने एक एरोज बना दिए हैं ताकि थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए एक्चुअली में होता क्या है यहाँ पे। देखिए नम 1 की वैल्यू नम 2 को दी गई है, ठीक है, और नम 2 की वैल्यू अपन ने दिया है 3 को। ठीक है, अब सेकेंड लाइन में अगर हम यहाँ पे इसको इंटरप्रेट करेंगे स्क्रिप्ट मोड में जाके डायरेक्टली, तो ये एरर देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि हमने num 3 डिफ़ाइन नहीं किया है, ऐसा बोलेगा वो। ठीक है, num 3 हमने डिफ़ाइन नहीं किया और यहाँ पे num 3 + 1 हम लोग कर भी कैसे रहे हैं। तो इसको एरर से हटाने के लिए क्या लूँ? ठीक है, एरर ना आए। नहीं, मैं करके भी दिखा दूँ, नहीं तो फिर फालतू में मतलब लुक क्या होता है, मतलब फालतू में यू विल थॉट कि नहीं। ठीक है, 2, 3 था, num 3, num 2 इक्वल्स टू num 1, num 3 + 1। ठीक है, ऐसा ही कुछ है। num 3, num 2 इक्वल्स टू num 1 प्लस, ठीक है, सी नेम एरर, जैसा कि मैंने कहा था। क्यों? क्योंकि num 3 अभी डिफाइन नहीं। तो इस एरर को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, num 3 इक्वल्स टू num 1 पहले ही लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब हम ये चीज़ कर सकते हैं मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन डू इट, कि अब ये एरर भी ना थ्रो करें एंड हम अपना प्रोग्राम भी हैप्पीली रन कर लें। तो देखिए, अब इसके आउटपुट को प्रिंट करने से पहले लॉजिक क्या होना चाहिए। num 1 की वैल्यू यहाँ पे 2 स्टोर हुई, num 2 की वैल्यू यहाँ पे 3 स्टोर हुई। ठीक है, अब num 3 की वैल्यू यहाँ पे कितनी स्टोर होनी चाहिए? num 1 की जो वैल्यू, num 1 की वैल्यू कितनी है? 2। इट मीन्स num 3 की वैल्यू भी 2 स्टोर हो जाएगी। num 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर? अब num 2 की वैल्यू हो जाएगी num 3 में एक ज़्यादा। num 3 की वैल्यू 2 थी, यानी 2 में 1 ज़्यादा, 1 ज़्यादा मीन्स 3। तो एग्जैक्टली तो अपने को आउटपुट क्या मिलेगा? num 1 की वैल्यू 2, num 3 की वैल्यू 3, और आई मीन num 2 की वैल्यू 3 और num 3 की वैल्यू वापस से 2। सो आई नो ऐसे किसी को ट्रस्ट नहीं होता है। num 2, सी दिस इज इट, 2 3 2, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। ठीक है, ओके ठीक है। अब हम लोग 7th क्वेश्चन का ए और बी पार्ट किए हुए थे, तो लेट मी स्विच टू द पेन, मतलब कि हाँ, ये पार्ट नहीं कराऊंगा, ये मतलब हम लोग कर चुके हैं, ये पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, अपने को करना कौन सा है? ये करना है और ये करना है। तो अब हम इसको इस पे आते हैं। ठीक है, सी ये मैंने लास्ट वीडियो में कराया था। अब हम 3rd क्वेश्चन और सी पार्ट और डी पार्ट देखते हैं, और इसके आगे भी इसके ढेर सारे पार्ट्स हैं, तो देखते हैं हम लोग। ठीक है, सी पार्ट क्या कहता है? num 1, देखिए अब num 1 num 2 num 3, इसकी वैल्यू हमको फिर से देनी पड़ी। मैं n1 n2 n3 कर दे रहा हूँ फॉर माई कन्वीनियंस, इतना टाइप ना करना पड़े। तो n1 की वैल्यू 4 4 3 2, मैं पहले इसको डिफाइन कर दूँ, 4 3 2, n1 4 n2 3 n3 2। ठीक है, 4 3 n2। हाँ, अब हम क्या करते हैं, देखिए num 1 रेज टू द पावर ऑफ num 2 + 3, इसका मतलब क्या है? num 1 इक्वल्स टू num 1 रेज टू द पावर ऑफ num 2 + 3। num 1 रेज टू द पावर ऑफ num 2 का मतलब क्या होगा? मैं आउटपुट पहले ही दे देता हूँ। num 1 रेज टू द पावर यानी 4 रेज टू द पावर ऑफ 2 3, 4 की पावर 3 से कितना हो जाता है? 4 1 से 4, 4 4 से 16, 4 3 से मतलब 4 4 से 16, 4 से 64, 64 + 2 66। अकॉर्डिंग टू मी आउटपुट शुड बी 66। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता हूँ मैं सही हूँ, बट एग्ज़ाम टाइम में आपको ऐसे पीसी नहीं मिलेगा। आपको द वे आई एम इंटरप्रेटिंग उसी तरह आपको भी इंटरप्रेट करना पड़ता है, उसी तरह आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम में ऐसे ही होता है। तो अब हम करते हैं num 1 रेज टू द पावर ऑफ num 2 + num 3, राइट। 66 मैंने प्रेडिक्ट किया था। इसको हम लोग और क्या लिख सकते थे? n1 इक्वल्स टू n1, ठीक है, रेज टू द पावर n2
प्लस n3, दोनों का मतलब एक ही है, राइट। अब मैं कर देता हूँ प्रिंट n1, क्या प्रिंट कराना था ना मेरे को n1, हाँ आई होप सो प्रिंट ही कराना था। 4 रेज टू द पावर 3, 4 4 से 16, 4 से 64 प्लस 2 1024, ओके माय बैड, 4 3 2, फाइन 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 फाइन, वॉज आई एक्सपेक्टेड टू प्रिंट, हाँ ठीक है, हाँ तो ठीक है, इसका आंसर मैंने गलत डिकोड किया, आई थिंक सो कि मैंने इसका आंसर गलत डिकोड किया, दैट इज़ मैंने डिकोड किया था, कितना मैंने डिकोड किया था 66 एंड इट इज़ प्रिंटिंग 1024। स्टिल आई एम लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूज्ड कि ऐसा मतलब क्यों हुआ, बिकॉज इट वाज अनएक्सपेक्टेड, बट दिस इज़ इट। इसको देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। नंबर 1 इक्वल्स टू 5 + 5, ये तो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन है। n1 की वैल्यू अब इसने क्या दे दी, 5 + 5, क्या होना चाहिए आउटपुट, वेरी गुड। अब देखिए, अब ई पार्ट क्या बोलता है क्वेश्चन का, स्टिल आई एम स्टिल मतलब थोड़ा हैरान परेशान हूँ मैं इससे, बट सी देखते हैं ई पार्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन का। प्रिंट 4 डिवाइडेड बाई, ओके इसका आंसर आएगा 1.0, आई होप सो, मतलब क्यों आएगा इतना, क्योंकि दिख रहा है वो 4 डिवाइडेड बाई 4 ही हो जाएगा, देखिए 4.0 डिवाइडेड बाई 2.0, ओके 2.0 plus 2.0, that will give you 1.0. See, we had done this. Now okay, wait, let's make it a little bit more good. Done this, ठीक है। अब हम लोग इसको भी अपन ने कर लिया। अब हम लोग आ गए हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग 2 + 9 × अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए बेसिक मैथ सबको आती है, ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, 12 3 = 36, 36 - 8 28, ठीक है। अब 28 डिवाइडेड बाई 10, 28 डिवाइडेड बाई 10, डिवीजन कम्स बिफोर मल्टीप्लिकेशन, 28 डिवाइडेड बाई 10 2.8, 2.8 × 9, 2 9 = 18, 8 9 = 72, 18 + 7 25.2, 25.2 + 2 27.2, इसका आंसर होना चाहिए 27.2, ऐसा मेरे को लग रहा है। इसका आंसर होना चाहिए 27.2 एज एक्सपेक्टेड। मैंने ये पहले से खुद से सॉल्व किया, ठीक है। एग्जाम में आपको सेम वे में इंटरप्रेट कोड करना होगा, अगेन आई एम सेइंग दिस, ठीक है। अब इसको हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। डायरेक्ट सॉल्व ही करना है अपने को बस। 2 + 9 × ओके 3 × 12 कुचिक -8 कुचिक डिवाइडेड बाई 10 27.2, हाँ एज आई टोल्ड यू। तो सी इसी मैनर से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अब मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को वैसे नहीं करूँगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा। देखिए नंबर 1 की वैल्यू क्या है, 24 डिवाइडेड बाई 4, इसके आंसर आएगा 3। हाउ, 24 डिवाइडेड बाई 4 इट विल गिव यू 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 इट विल गिव यू 3। ये फ्लोर डिवीज़न होता है, इसको हम लोग, ये जो डबल 2 ये है, इसको हम लोग फ्लोर डिवीज़न बोलते हैं। इट मीन्स ये आंसर जो होता है पॉइंट में नहीं देता है, इंटीजर में देता है, ठीक है। मतलब इंटीजर डिवीजन भी कह सकते हो, ठीक है, इंटीजर में देता है। तो अब इसको मैं तेज़ी से, एकदम तेज़ी से सॉल्व करके दिखाता हूँ। 3 सी 0.0 नहीं है, ये है फ्लोट 10। अब हम लोग प्रिंट करेंगे इसको, तो डिफरेंस क्या आएगा 10.0, ये कुछ ऐसे प्रिंट होगा। कैसे प्रिंट होगा 10.0 के टर्म्स में, दैट इज़ फ्लोट 10 मैंने किया, फिर मैंने प्रिंट n1 कर दिया, ठीक है। अब ये प्रिंट होगा 10.0। कोई भी वैल्यू में अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट में होता है, आगे उसका कोई पॉइंट वैल्यू नहीं होती है, बट उसका डेटा टाइप फ्लोटिंग पॉइंट होता है, तो आगे अपने आप 0.0 लग जाता है, विच शोज़ कि ये एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, ठीक है। अब अगेन
डन दिस, वी हैड डन दिस। नम 1 ये, अब ये क्या देगा, ये अपने को एरर थ्रो करेगा। क्यों एरर थ्रो करेगा, क्योंकि ये हो जाएगा वैल्यू एरर कि हमने इंटीजर में चेंज कर रहे हैं इसको। लेट्स सी, मेरे अकॉर्डिंग शायद ये वैल्यू मतलब ये एरर थ्रो करेगा। लेट्स सी, ठीक है, ओके इट इज़ सी। क्यों वैल्यू एरर, एग्जैक्टली आई वॉज राइट। देखिए क्यों ये थ्रो किया, बिकॉज हम लोग स्ट्रिंग को चेंज कर रहे हैं इंटीजर में, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, स्ट्रिंग को हम लोग इंटीजर में चेंज नहीं कर सकते। अगर यही मैं उल्टा करता, सी अगर यही मैं कुछ ऐसा करता n1 इक्वल्स टू str, ठीक है, अब मैं इसके अंदर कोई नंबर लिखता तो क्या लगता है ये क्या होगा, एरर देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? बिकॉज सी मैं आपको प्रिंट करके भी पहले दिखा दूँ। सी एरर क्यों नहीं देगा, मैं इसको एक और चीज़ दिखा दे रहा हूँ अभी प्रिंट करके। क्लास स्ट्रिंग, why it is not giving error, because it is treating 23 as a string which is possible। ठीक है, बट आप किसी लेटर्स को नंबर एज अ ट्रीट करो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, सो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। देखिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये सब चीज़ें आसान हो जाएंगी अपने आप। प्रिंट बाय कंपेयर्स टू बाय, देखिए ये जो है ना ये अपने को देने वाला है फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये बाय का वाई और ये देखिए ये दोनों जो है ना ये स्मॉल उसमें है, स्मॉल केसेस में है, और इसके ये दोनों जो है ना ये कैपिटल में ही है, तो ये अपने को प्रिंट करेगा फॉल्स। ठीक है, अब मैं इसको भी दिखा दे रहा हूँ पूरा। प्रिंट बाय कंपेयर्स टू बाय, दिस इज गोइंग टू गिव अस फॉल्स एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिंट 10 नॉट इक्वल्स टू 9, ट्रू, दैट इज ट्रू। 10 9 के इक्वल नहीं होता है, ये नॉट इक्वल्स का साइन होता है, वी ऑल नो दैट। ठीक है, और यानी एंड का मतलब कि हाँ ये एक कंडीशन सही हो गई है, अब मेरे को ये कंडीशन भी सही ही चाहिए तभी ये रन करेगा। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन क्या है, 20 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20। एग्जैक्टली कंडीशन सही है, क्यों? क्योंकि 20 जो है वो इक्वल्स टू है इसके, इट मीन्स ये कंडीशन भी सही है, इट मीन्स ये अपने को ट्रू प्रिंट करेगा। लेट्स सी, प्रिंट 10 not equals to 9 and 20 is greater than equals to 20, true। see, nice। next one is print 10 plus 6 into 2। अब इसके सेम सिमिलरली पहले अब इसको सॉल्व करना है। एक्सपोनेंशियल सबसे पहले होगा 2 raised to power 2 4 4 6 24 24 plus 10 34 34 is not equals to -1 34 is not equals to -1, इट मीन्स ये कंडीशन सही होने वाली है लेफ्ट हैंड राइट साइड वाली। ठीक है, वेट, विच मीन्स कि ये कंडीशन सही होने वाली है, इसके इधर वाली कंडीशन सही हो जाएगी। और 29 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये भी कंडीशन सही है, ये भी अपने को क्या देगा, ट्रू देगा। इफ़ यू वोंट बिलीव गिव इट अ ट्राई बाय योरसेल्फ, बट इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ ट्रू। ओके फाइन। नेक्स्ट वन इज 5 मॉडुलस 10, ठीक है, यानी रिमाइंडर, मॉडुलस यहाँ पे यूज़ होता है रिमाइंडर के लिए। ओके फाइन, 5 मॉडुलस 10 प्लस 10, ये अपने को ये लेस देन वैल्यू होगी 50 से, ऑब्वियसली ये सही है, इसकी वैल्यू 50 से कम ही होगी। और 29 जो है ये ग्रेटर है, बराबर है 20 के एकदम से, ये भी अपने को ट्रू देगा। अब मैं देखिए ये भी ट्रू देगा, इसको मैंने सॉल्व नहीं करा है, ये भी ट्रू ही देगा, ये मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब सी इस वाले को मैं करा दे रहा हूँ, नहीं तो डाउट रह जाएगा, बट इट इज़ गोइंग टू गिव अस अ ट्रू। बट क्वेश्चन इज क्वेश्चन, राइट हैंड साइड वाली कंडीशन तो वैसे मेरे को लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि ये दिख रहा था। सी इट गिव्स अस अ ट्रू। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज प्रिंट, देखिए 0 क्या 6 से छोटा होता है, जी हाँ, और या ये कंडीशन सही हो गई। अब ये कंडीशन सही हो गई तो आगे कंडीशन गलत भी होगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि बीच में और लगा है। ठीक है, ये कंडीशन सही हो गई तो आगे कंडीशन फ़र्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे एक जगह एंड भी लगा है। बट देखिए सी क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये ब्रैकेट ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है,
ये ब्रैकेट ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये लास्ट वाला ब्रैकेट है जो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, लास्ट वाला ब्रैकेट यहाँ ख़त्म हो रहा है, और ये वाला ब्रैकेट कुछ यहाँ ख़त्म हो रहा है। तो इस ब्रैकेट के अंदर दो कंडीशन है जो सही होनी चाहिए। 10 6 के बराबर नहीं होता तो ये कंडीशन सही है, और 10 छोटा होता है इससे, क्या 10 इससे छोटा होता है? नहीं, 10 तो बल्कि 0 से बड़ा होता है, तो ये कंडीशन गलत हो गई, तो ये केस फॉल्स हो गया। बट ये केस बीच में और लगा था तो ये केस ट्रू ही रहेगा। दैट्स वाई हम लोग कहेंगे कि ये भी अपने को ट्रू ही प्रिंट करेगा। इसको हम लोग करके देख लेते हैं। ओके ठीक, ये सब क्वेश्चन जो है ना थोड़े से लॉजिक कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए अच्छे होते हैं। लॉजिकल क्वेश्चन है क्योंकि अपने को लॉजिकल स्टेटमेंट देना होता है। सो इट्स नाइस डूइंग दीज क्वेश्चंस। is less than 0. wow, true. why it had given true? because ये और जो है ना इसका मतलब है या तो ये कंडीशन सही हो इधर वाली या तो इधर वाली, कोई भी एक सही होगी तो ये अपने आप ट्रू दे देगा। ठीक है, यही एंड होता तो ये अपने को फॉल्स देता। 9th क्वेश्चन। अब नाउ वी कम टू अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द स्लाइड ऑफ द होमवर्क पार्ट। अब हम लोग इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। हमने सारे क्वेश्चन आराम से देख लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन था जिसने मेरे को भी हैरान किया, ये वाला। सॉरी माय बैड। ओके हाँ, तो एक क्वेश्चन था जिसने मेरे को भी हैरान किया। ठीक है, बट बाकी सब क्वेश्चन सही थे। ठीक है हाँ, अब 9th वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डार्ट बोर्ड ऑफ रेडियस 10 यूनिट्स। ठीक है, एक डार्ट बोर्ड है जिसकी रेडियस 10 यूनिट्स दी हुई है क्वेश्चन में। ठीक है, आप अज्यूम कर लो एक डार्ट बोर्ड है, उसकी रेडियस 10 यूनिट है और एक वॉल में वो ऐसे मतलब समझिए लटका हुआ मतलब हैंग कर रहा है। ठीक है, अ डार्ट बोर्ड ऑफ रेडियस 10 यूनिट्स एंड द वॉल इट इज़ हैंगिंग ऑन रिप्रेजेंटेड बाई ए 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और हम लोग जस्ट इमेजिन कर लो कि वॉल को एक प्लेन मान लो, तो हम लोग 2 डायमेंशनल सिस्टम वी हैड स्टडीड इट इन क्लास 10th आई गेस, 9th में अपने पढ़ा ही होता है। ठीक है, तो ये तो वैसे भी अब आप ये पढ़ रहे हो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप हायर स्टडीज़ के हो गए, हायर स्टडीज़ आई मीन बोर्ड्स के ऊपर 10th के ऊपर के हो गए, मतलब कि 11th 12th के हो गए। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस। तो आपने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होगा। ठीक है, तो दोनों का अपन ने अज्यूम कर लिया कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक ही कोऑर्डिनेट में, ठीक है, 2D प्लेन पे हैं। उसके बाद सेंटर जो है हमने जो बोर्ड का सेंटर है उसको हम लोग ने मान लिया 0,0। बोर्ड के सेंटर को हमने मान लिया 0,0। सपोज दिस इज़ अ वॉल, जितना वाइट आपको दिख रहा है ये एक वॉल है, इसके बीच में ऐसे एक बोर्ड बना हुआ है और बोर्ड के सेंटर वाले पार्ट को हम लोगों ने मान लिया है, जिस बोर्ड के सेंटर वाले पार्ट का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने मान लिया है 0,0। ठीक है, ये है मेरे कहने का मतलब, जो मैं कह रहा हूँ उसका मतलब ये था। ठीक है, आई गेस अब चीज़ें थोड़ी आसान हुई होंगी समझने के लिए। मैं रब करूँगा। नाउ आई विल बी बैक। ठीक है, अब वेरिएबल एक्स और वाई जो है वो स्टोर करेगा वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट रिस्पेक्टिवली। इट मीन्स एक्स की वैल्यू जो है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू स्टोर होगी, और जो वाई वेरिएबल है इसमें अपन स्टोर करेंगे वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू। ओके, डार्ट ऑफ अ डार्ट दैट हिट्स। ठीक है, एक पाइथन एक्सप्रेशन लिखना है अपने को वेरिएबल्स एक्स और वाई का यूज़ करके, जो कि ट्रू वैल्यू इवैल्यूएट करेगा अगर डार्ट जो है डार्ट बोर्ड पे हिट करती है। ठीक है, उसके बाद इवैल्यूएट करेगा। ठीक है, अब देखिए पहला केस दिया है हमने अपने को एक्स और वाई की वैल्यू दी है। ये क्या दी हुई है? ये दी हुई है एक्स की वैल्यू और ये दी हुई है ओके इट्स सो मच डिफिकल्ट फॉर मी टू राइट इट डाउन हेयर। ओके, सो स्पेयर मी बिकॉज टुडे इज़ अ वेरी हेक्टिक डे, तो आई वॉज टायर्ड ऑल्सो, इसीलिए मैं थोड़ा सा लो भी साउंड कर रहा हूँ एंड मिस्टेक्स। ठीक है, तो ये अब बेसिकली दिया क्या है, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, हमने ये पढ़ा है 2D प्लेन में। ठीक है, तो अब अपन इसको करेंगे कैसे। सी, एक्स की वैल्यू 0 दे दी है, वाई की वैल्यू भी 0, अरे यार वाई की वैल्यू भी 0 दे दी है। ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 0 है। अब मैं इसको प्रिंट भी करा के दिखा दे रहा हूँ कि हाँ आई एम सेइंग राइट। वैसे भी प्रिंट कराने की कोई ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, 0,0। सी,
ये रेड मुझे परेशान कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद कंडीशन क्या होनी चाहिए, प्रिंट, ठीक है, प्रिंट। इसके बाद कंडीशन x जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 10 होना चाहिए, x की वैल्यू 10 से कम होनी चाहिए या 10 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, ये x की वैल्यू होनी चाहिए। एंड y की जो वैल्यू है वो भी लेस देन होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए 10 के, ठीक है। ये है सीन, x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों लेस देन बराबर अगर होगी 10 की तो ये ट्रू प्रिंट करेगा। इट मीन्स कि अगर हम लोग इस कोऑर्डिनेट्स के अंदर हिट करेंगे तो ये अपने को ट्रू प्रिंट करेगा, ठीक है। दिस वाज द लॉजिक। अब इसके बाद 10 10 अगर हम लोग ये वैल्यू भी रखें तो भी ये ट्रू प्रिंट करेगा। हम लोग यहाँ पे कर क्या सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ से ये मतलब लेस देन वाला सिंबल हटा दें, दैट इज़ प्रिंट में अपन कर दें x इज़ लेस देन 10 एंड सॉरी y इज़ ऑल्सो लेस देन 10। हो सकता है बॉर्डर पे ना हिट करे, डार्ट बोर्ड के अंदर ही हिट करे, अगर हम लोग ये कंडीशन लगाएं तो भी ये ट्रू है। बट सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, एक्स वाई दोनों की वैल्यू 10 10 है, ठीक है। तो अब मैं अगर ये सेम चीज़ करना चाहूँ, ओके स्पेयर मी, हाँ, अब मैं सेम चीज़ अगर करना चाहूँ देन इट विल से फॉल्स। वाई फॉल्स, क्योंकि अब आपने डार्ट के बाहर, डार्ट बोर्ड के बाहर आपने डार्ट फेंकी है, ठीक है। तो इसका ये मतलब, तो इसकी वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती थी अपने अकॉर्डिंग, तो हो गया। नाउ वी हैड डन दिस। 6 6 पे भी ये ट्रू प्रिंट करेगा, 7 8 पे भी ट्रू प्रिंट करेगा, बिकॉज ये सब कोऑर्डिनेट्स उसके अंदर आएंगे। सो वी हैड डन ऑल क्वेश्चंस, मतलब विच आई हैड गिवन होमवर्क टू यू, ठीक है। दिस वॉज द होमवर्क सॉल्यूशन। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। सी यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।